हाय गाइज, मैं लोकेश कुमार आपका सुपर एग्जाम जोन में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आपके लिए मैथ पढ़ाऊंगा यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए। और उसमें मैं जो मैथ पढ़ाऊंगा वो है शारदा पब्लिकेशन का एस.डी. यादव, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका जो चैप्टर चलाऊंगा सबसे पहला वो होगा अनुपात समानुपात और समान अनुपात और समानुपात। मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन यूपी पुलिस में अभी जो एग्जाम हुआ था 17 फरवरी को, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए और हमें एक क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा। तो देखते हैं अनुपात और समानुपात में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली बात तो अनुपात और समानुपात समान राशियों पे काम करता है। समान राशि का मतलब जैसे कि अगर एक वैल्यू किलोमीटर में है तो दूसरी वैल्यू भी किलोमीटर में होनी चाहिए। अगर पहली वैल्यू मीटर में है तो दूसरी वैल्यू भी मीटर में होनी चाहिए। जैसे 10 मीटर का अनुपात 15 मीटर से बन सकता है। ऐसा नहीं होगा कि 10 मीटर का अनुपात 15 सेंटीमीटर से बन जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अनुपात समानुपात समान राशियों पर काम करता है। जैसे 15 किलोमीटर अनुपात 16 किलोमीटर, ये तो सही होगा। लेकिन 15 किलोमीटर अनुपात 14 किलोमीटर, ये भी सही होगा। तीसरा 16 किलोमीटर अनुपात 16 मीटर पर सेकंड, ये गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जो रेस अनुपात और समान अनुपात है वो समान राशियों पर काम करता है। तो देखते हैं हम कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन होगा a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 5। आगे होगा b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो होगा तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसके 3 तरीके हैं सॉल्व करने के। जो सा तुम्हें अच्छा लगे वो फॉलो कर लेना। पहला तरीका है a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 5। दूसरा है b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5। तो इन दोनों अनुपातों में हम कॉमन वैल्यू देखेंगे। सबसे पहले कॉमन वैल्यू कौन सी है, तो देखो इसमें b दोनों में कॉमन है। अब हमें b की राशि चेक करनी होगी, क्या दोनों वैल्यू बराबर है। अगर नहीं बराबर होगी तो हम बराबर करेंगे उसके लिए। इसमें b की मान कितना है 5 और इसमें b का मान कितना है 4। अब क्या है, देखो यहाँ 5 है यहाँ 4 है। अब यहाँ तो बराबर है b और b, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है। तो यहाँ बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर वाले अनुपात में 4 से गुणा और नीचे वाले अनुपात में 5 से गुणा। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, a अनुपात b बराबर 4 तिया 12 और 5 चौके 20। b अनुपात c कितना हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 25। तो देखो अब b की वैल्यू दोनों जगह सेम है 20 और 20। तो ये कितना हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c बराबर a का मान कितना है 12 अनुपात b का मान कितना है 20 और c का मान कितना है हमारे पास 25। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अगर ये तीनों संख्या एक संख्या से डिवाइड होती है तो हम इसको और सरल कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट दे। दूसरा टाइप जो होगा देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड कंडीशन a अनुपात b अनुपात c, तो a अनुपात b हमारे पास कितना है 3 अनुपात 5। b अनुपात c कितना है हमारे पास 4 अनुपात 5। तो a अनुपात b के नीचे a अनुपात b की वैल्यू लिखेंगे और b अनुपात c के अनुपात के नीचे b अनुपात c की वैल्यू लिखेंगे। और जहां भी खाली स्थान है उसे पीछे वाले नंबर से भरना है आगे वाला नंबर। जैसे कि 5 यहाँ खाली जगह है और 1 यहाँ पर हमारे पास ये खाली जगह है। तो ये वाली जगह इस 5 से भरनी होगी और ये वाली जगह इस 4 से भरनी होगी। और अब कर देंगे इनकी आपस में गुणा।
देखो ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, और ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, और ये कितना हो जाएगा, 5 25। तो यहाँ भी कितना आ रहा है हमारा आंसर, 12:20:25। अब तीसरा टाइप इसका देखो, A:B:C। अब यहां कैसे सॉल्व करेंगे, दो तरीके से तो बता दिया हमने कि दो तरीके से ऐसे हल करेंगे। तीसरी कंडीशन में 3:5, इसी के नीचे लिखेंगे दूसरी वाली वैल्यू 4:5, और यहाँ उल्टा n बनाएंगे, इसकी गुणा इसके साथ कर देंगे, फिर इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। तो देखो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 अनुपात 5 चौके 20 अनुपात 5 25। तो तीनों बार हमारा जो आंसर आया है सेम आया है, 12:20:25। ऐसे यहाँ 12:20:25, ऐसे यहाँ 12:20:25। तो जौन सा भी तरीका तुम्हें अच्छा लगे उसको फॉलो कर लेना। सबसे अच्छा जो तरीका है, एक तो ये है जो हमने वैल्यू बराबर की है, दूसरा जो तरीका उससे अच्छा है ये है, और इसको तो देख लेना अपने हिसाब से कौन सा अच्छा लगेगा तुम्हें। वैसे ये दोनों मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं। इसके बाद आगे देखते हैं और क्वेश्चन, देखो कैसे कैसे बनेंगे। अब इसी वैल्यू को अगर वो चेंज करके लिखता है, जैसे यहां लिख दिया उसने 3/4 अनुपात 4/5, तो 5/4। यहां लिखता है 1/2 अनुपात 3/4। अब यहां पूछेगा तो A:B:C बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखो सबसे पहले यहां क्या करना होगा, वही वैल्यू बनानी होगी जो हमने पहले क्वेश्चन में बनाई थी। तो इसको A:B बराबर 3/4 अनुपात 5/4। यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। 4 से 4 में भाग लगाएंगे एक बार, और 1 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। 4 का भाग 4 में एक बार, और 1 की गुणा 5 में करेंगे तो 5, और ये नीचे वाला 5 गायब हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका मान, 3:5। ऐसे ही उसको सॉल्व करेंगे, B:C बराबर 1/2 अनुपात 3/4। तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, और 2 का भाग 4 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 2, और 2 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकन 2 अनुपात 4 का भाग 4 में एक बार, 1 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 एकन 3, और ये फिर 4 नीचे वाला गायब हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, B:C बराबर कितना हो गया, 2:3। अब ये वही फॉर्म में आ गया जो हमने पहला क्वेश्चन किया था। अब यहां से देखो कैसे करेंगे, A:B बराबर 3:5, B:C बराबर 2:3। तो यहां से A:B:C उल्टा n बना ले, तो देखो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, और 5 तिया 15। ऐसी कोई संख्या है जो तीनों अंकों को काटे, नहीं है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6:10:15। दूसरा क्या था, A:B:C कि दोनों की वैल्यू क्या करनी है हमें, बराबर b की। तो ऊपर कितनी है b की वैल्यू 5, और नीचे कितनी है 2। तो ऊपर कितने की गुणा कर देंगे, 2 की, और नीचे कितने गुणा कर देंगे, 5 की। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 अनुपात 5 दूनी 10। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब देखो a की वैल्यू कितनी है, 6 अनुपात b की वैल्यू कितनी है, 10 अनुपात c की वैल्यू कितनी है, 15। तो कितना आंसर आ जाएगा, 6:10:15। तीसरी कंडीशन, A:B बराबर 3:5, B:C बराबर 2:3। तो A:B:C, तो A:B की जगह पर कितना लिख देंगे, 3:5, और B:C की जगह पर कितना लिख देंगे, 2:3। तो देखो यहाँ खाली जगह और ये पीछे खाली जगह, तो ये खाली जगह 5 भरेगा और ये खाली जगह 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 3 दूनी 6 अनुपात 5 दूनी 10, और 5 तिया 15।
तीनों में आंसर सेम आ रहा है 6:10:15। तो ये क्वेश्चन रहेंगे और बता देता हूं 2-4 क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन, A/B बराबर 4:5, B/C बराबर 3:2 और C/D बराबर 4:3। अब देखो यहां कैसे सॉल्व करेंगे, तो A/B/C/D बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहां A/B/C/D, तो A/B कितना हमारे पास 4:5, B/C कितना है 3:2 और C/D कितना है हमारे पास 4:3। तो यहाँ 2 स्थान खाली हैं, यहाँ एक खाली है, इधर एक, और यहाँ 2 स्थान खाली हैं, इनको भरेंगे। देखो तो ये किससे भरा जाएगा, इस वाले 5 से ये भरा जाएगा, इस वाले 2 से ये भरा जाएगा, इस वाले 3 से ये भरा जाएगा, इस वाले 4 से और ये भरा जाएगा इस वाले 4 से। तो अब देखो 4×3 12, 12×4 48, अनुपात 5×3 15 और 15×4 60, 5×2 10 और 10×4 40, अनुपात 5×2 10 और 10×3 30। अब इसको सरल करेंगे, 2 से काटेंगे 24 अनुपात 30 अनुपात 20 अनुपात 15। अब ऐसी कोई संख्या जो इन चारों संख्याओं को काटे, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर होगा 24 अनुपात 30 अनुपात 20 अनुपात 15। अब इसी में देखो क्या ध्यान देना होगा हमें, अगला क्वेश्चन कि A/B बराबर 3:2 और C/B बराबर 2:3, तो A/B/C बराबर क्वेश्चन मार्क। अब तुम्हें ये नहीं करना है कि A/B/C बराबर 3:2 के नीचे लिख लेंगे हम 2:3। तो अब यहां गड़बड़ हो जाएगी। देखो कैसे कि ये A के बाद किस पे खत्म हो रहा है, B पे, और यहाँ कितना है 3:2। तो इस वाले की शुरुआत अगर B से है तब तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इस दूसरे वाले की शुरुआत B से नहीं है तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। अब हमें यहाँ क्या करना होगा, हमें यहाँ B से शुरुआत करनी होगी, तो हम इसको पलट देंगे, इसको लिख देंगे B/C, तो इसको लिख देंगे 3:2। अब ऐसे ही करेंगे कि A/B/C बराबर कितना हो जाएगा 3:2, इसी के नीचे लिख देंगे 3:2। तो कितना हो जाएगा 3×3 9 और 3×2 6 और 2×2 4। ऐसी कोई संख्या जो इन तीनों संख्याओं को काटे, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 9:4। हमें ध्यान रखना होगा कि जो पहला अनुपात जहां खत्म हो रहा है, दूसरा अनुपात अगर वहीं से शुरू हो रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं है ऐसा तो हमें खुद करना होगा। एक और सवाल देखते हैं ऐसा ही, A/B बराबर 4:7 और C/B बराबर 3:4। तो यहां देखो B पे खत्म हो रहा है, लेकिन दूसरा जो अनुपात दे रखा है वो C से शुरू हो रहा है, तो हम यहाँ फिर चेंज करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा B/C बराबर कितना हो जाएगा 4:3। तो अब देखो A/B/C बराबर कितना हो जाएगा 4:7 और इसी के नीचे लिख देंगे 4:3। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4×4 16, 4×7 28 और 7×3 21। ऐसी कोई संख्या जो इन तीनों संख्याओं को काटे, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 16:28:21। अब इसमें ये तो ABC तक हो गया, और इसी पे देखो एक पॉइंट और आता है, उसको और देख लो एक बार।
और राशि कुछ भी हो सकती है, ए बी की जगह पे एक्स वाई हो सकता है, तो लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। छठा क्वेश्चन देखो, एक्स अनुपात वाई 3:7, वाई अनुपात जेड 4:3, तो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड बराबर क्वेश्चन मार्क। पहली कंडीशन, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड बराबर कितना हो जाएगा 3:7, इसी के नीचे लिख देंगे 4:3, तो कितना हो जाएगा 4×3 12 अनुपात 4×7 28 अनुपात 7×3 21। ऐसी कोई संख्या जो इन तीनों को काटे, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो हमारा जो आंसर है कितना हो जाएगा 12:28:21। सेकंड इसी में x अनुपात y अनुपात z, देखो y की वैल्यू यहाँ कितनी है 7 और y की वैल्यू यहाँ कितनी है 4, इन दोनों को बराबर करेंगे। इन दोनों को बराबर करने के लिए ऊपर वाले अनुपात में 4 की गुणा कर देंगे और नीचे वाले अनुपात में 7 की गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4×3 12 अनुपात 7×4 28, यहाँ कितना हो जाएगा 7×4 28 अनुपात 7×3 21। अब दोनों में y की वैल्यू बराबर हो गई, तो यहाँ देखो x की वैल्यू कितनी है ऊपर 12, तो 12 अनुपात y की वैल्यू कितनी है 28, तो 28, और यहाँ z की वैल्यू कितनी है 21, तो आंसर कितना आ जाएगा 12:28 अनुपात 21। तीसरी कंडीशन, x अनुपात y अनुपात z, तो कितना हो जाएगा देखो 3, यहां लिखते हैं 3:7, और y अनुपात z की वैल्यू कितनी दे रखी है 4:3, तो यहाँ खाली स्थान और एक यहाँ खाली स्थान, तो ये खाली स्थान इस 7 से भरेगा और ये खाली स्थान इस 4 से भरेगा, तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा 4×3 12 अनुपात 7×4 28, और यहाँ कितना हो जाएगा 7×3 21, तो कितना आ रहा आंसर 12:28:21। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, x अनुपात y बराबर 3/4 अनुपात 5/7, ऐसे ही y अनुपात z बराबर 2/6 अनुपात 4/5, तो x अनुपात y अनुपात z बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 7×4 28, 4 का भाग लगाएंगे 28 में 7 बार और 7 की गुणा कराएंगे 3 से, 7×3 21 अनुपात 7 का भाग 28 में लगाएंगे 7×4 28 और 4×5 20, और इसको गायब कर देंगे। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 30, 6 का भाग लगाएंगे 30 में 5 बार और 5×2 10 अनुपात 5 का भाग लगाएंगे 30 में 6 बार और 6×4 24, इसको गायब कर देंगे। फिर अब यहाँ x अनुपात y अनुपात z, तो देखो दोनों में y की वैल्यू कितनी है, इसमें कितनी है 20 और इसमें कितनी है 10, तो दोनों की वैल्यू बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10×2 20 और 24×2 48, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 21 अनुपात y की वैल्यू कितनी है 20 अनुपात z की वैल्यू कितनी है 48, जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 21 अनुपात 20 अनुपात 48। x अनुपात y अनुपात z, यहां देखेंगे कि x अनुपात y की वैल्यू कितनी है 21 अनुपात 20 और y अनुपात z की वैल्यू कितनी है 10 अनुपात 24, तो जो खाली जगह है उसको अपने पीछे वाले अंक 20 से भर देंगे और इसको आगे वाले 10 से भर देंगे,
तो देखो ये कितना हो जाएगा, 21 दाम 210 और 20 दाम 200 और ये कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48, 480। अब इन तीनों संख्याओं को ऐसी कोई संख्या जो काट दे, वो संख्या है हमारे पास 10। तो ये इसमें 10 से भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 21 बार, अनुपात इसमें 10 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 20, और इसमें 10 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 48। तो जो हमारा आंसर है वो कितना आएगा, 21 अनुपात 20 अनुपात 48। तीसरी कंडीशन, x अनुपात y अनुपात z बराबर, तो देखो यहां कितना कर देंगे, 21 अनुपात 20, इसी के नीचे लिख देंगे 10 अनुपात 24, उल्टा n बनाएंगे तो यहां कितना हो जाएगा, 21 दाम 210 और 20 दाम 200 और 24 दूनी 48, 480। फिर इसमें 10 से भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 अनुपात 20 अनुपात 48। तो आज अनुपात और समानुपात में हमने जो चर्चा की थी वो बेसिक जानकारी थी, और जो कल से हम, ये हमारे पास बुक है HD यादव सत्यम, इसके जो क्वेश्चन हैं वो हम कल से शाम को 8 बजे अपलोड करेंगे और एक एक क्वेश्चन हम बारीकी से इसका सॉल्व कराएंगे। तो हमारे चैनल सुपर एग्जाम जोन से जुड़ना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।